पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अमन और सीता नाम का एक समर्पित जोड़ा रहता था। अमन एक मेहनती किसान अपना दिन धूप में मेहनत करते हुए बिताते थे, फसल उगाते जो उनकी साधारण जिंदगी को सहारा देती थी। सीता उनकी प्यार भरी पत्नी अपने छोटे से घर को स्नेह और देखभाल से संभालती थीं। दोनों के बीच प्यार और विश्वास का अटूट बंधन था। उनकी जिंदगियां पंजाबी फुलकारी के सुनहरे धागों की तरह एक दूसरे में गूंथी हुई थीं। अपने प्यार के बावजूद अमन और सीता के लिए जीवन कभी आसान नहीं था। अनिश्चित मानसून अक्सर फसलों को बर्बाद कर देता, जिससे उन्हें कर्ज का सामना करना पड़ता। फिर भी वे एक दूसरे में सांत्वना पाते और उज्जवल भविष्य के सपने देखते। वे अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पास के शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पर्याप्त बचत करने की उम्मीद करते थे। उसके लिए ऐसी जिंदगी की कल्पना करते जो उनकी कठिनाइयों से दूर हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण गर्मी में उनके गांव में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए और कुएं सूख गए। अमन जैसे किसान जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे, भारी नुकसान का सामना कर रहे थे। कर्ज बढ़ने लगा और लेनदार गिद्धों की तरह मंडराने लगे। इसी अंधकारमय समय में अमन को एक आकर्षक प्रस्ताव मिला। एक संपन्न जमींदार श्री खन्ना उनके पास एक प्रस्ताव लेकर आए। अमन की पुश्तैनी जमीन के बदले श्री खन्ना ने बड़ी रकम देने का वादा किया। यह रकम उनके कर्ज चुकाने, अर्जुन की शिक्षा सुनिश्चित करने और आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इसकी कीमत थी जो अमन से उनकी जड़ों, उनकी पहचान और एक किसान के रूप में उनके गर्व को छीन लेती। अमन असमंजस में थे। सीता ने उन्हें अर्जुन के भविष्य के बारे में सोचने का आग्रह किया। उनसे विनती की कि वे प्रस्ताव स्वीकार कर लें। उसने तर्क दिया कि जमीन से चिपके रहना व्यर्थ था अगर यह केवल दुख ही ला रही थी। लेकिन अमन के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी और फसल नहीं थी, यह पीढ़ियों से चली आ रही विरासत थी, उनके पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक। दिन रात की नींद रहित सोच में बदल गए और अमन दूर हो गए। उन्होंने सीता की नजरें और अर्जुन के मासूम सवालों से बचना शुरू कर दिया। एक शाम वे खेतों के किनारे गए, डूबते सूरज को नारंगी और लाल रंग में आसमान को रंगते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने सूखी मिट्टी को छुआ। उनका दिल उनके निर्णय के बोझ से भारी था। अगली सुबह अमन ने अपना निर्णय ले लिया। कांपते हाथों से उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर किए जो जमीन को श्री खन्ना को हस्तांतरित करते थे। जो पैसे उन्हें मिले वह एक तरफ तो जीवन रेखा जैसे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बंधन। उन्होंने कर्ज चुकाए, अर्जुन को उनकी हैसियत के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और पास के शहर में चले गए, जहां उन्होंने एक अनाज मिल में साधारण नौकरी कर ली। जीवन चलता रहा, लेकिन अमन के अंदर कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। महीने बीत गए और जबकि सीता और अर्जुन ने अपनी नई जिंदगी में तालमेल बिठा लिया, अमन संघर्ष करते रहे। जिस खेत की उन्होंने देखभाल की थी वह अब श्री खन्ना द्वारा एक लग्जरी रिसॉर्ट में बदला जा रहा था। हर बार जब अमन रिसॉर्ट के विज्ञापन देखते, जिसमें हरे भरे बगीचों और कृत्रिम झीलों की डींगें हाँकी जाती थीं, तो उन्हें अपराध बोध और दुख का अनुभव होता। उन्होंने जमीन की बात करना बंद कर दिया, अपने दर्द को भीतर गहराई में दबा दिया। एक शाम जब अमन शहर के अपने छोटे से घर की बरामदे में चुपचाप बैठे थे, अर्जुन उनके पास आया, एक नोटबुक में रंगीन स्केच भरे हुए। पापा, देखो, मैंने हमारा खेत बनाया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इसे फिर से खरीद लूंगा और हम वहां फिर से रहेंगे। अमन का दिल टूट गया जब उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका बलिदान वास्तव में अर्जुन को एक उज्जवल भविष्य दे चुका था, लेकिन इसके साथ ही उनसे उनका एक हिस्सा भी छीन लिया था। उन्होंने अर्जुन की आशावादी आंखों में देखा और अपने दर्द को एक उद्देश्य में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने हर रुपये बचाना शुरू किया, उस दिन का सपना देखते हुए जब वे अपनी जमीन फिर से हासिल कर सकें। साल बीत गए और अर्जुन एक युवा आदमी के रूप में विकसित हुआ। अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में
छात्रवृत्ति प्राप्त की। अर्जुन की उपलब्धियों पर अमन का गर्व उनके बलिदान के स्थायी दर्द से संतुलित था। अब अर्जुन अपने पिता के निर्णय के भार को समझते हुए अमन से वादा किया कि वह उनकी विरासत का सम्मान करेगा। अंत में अमन का निर्णय एक साथ बलिदान और उपहार था, एक दर्दनाक समझौता जिसने उनके बेटे को उनकी परिस्थितियों से ऊपर उठने दिया। जबकि उनके पूर्वजों के खेत खो गए थे, उनके बेटे के दिल में बोए गए उम्मीद के बीज बढ़ते रहे, यह साबित करते हुए कि प्यार और दृढ़ता सबसे गहरे दुहक को भी पार कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।